समझेंगे और जानेंगे कुछ, लेकिन उससे पहले कि आपने एक सवाल कभी खुद से किया, कभी जिज्ञासा की, कभी इस बारे में प्रश्न भी किया कि स्त्रियों को देवी क्यों कहा जाता है? स्त्रियों को देवी कहने के पीछे का मूल कारण क्या है? क्यों कहा जाता है आखिर महिलाओं को कि आप देवी स्वरूप हैं, आप देवी हैं? उससे पहले देवी का अर्थ जान लेते हैं। देवी का मतलब होता है शक्ति, देवी का मतलब होता है प्रकृति, देवी का मतलब होता है ऊर्जा। देवी वो जन्म देने वाली, देवी जो संरक्षण करने वाली। लेकिन जैसे जैसे समय में हम आगे बढ़ते आए, है ना, तो पितृसत्ता स्थापित होनी शुरू हो गई थी और पुरुषों के पास ज़्यादा पावर या ज़्यादा बल था। तो उन्होंने देवी शब्द का एक अलग ही अर्थ दे डाला। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने देवी शब्द के साथ साजिश रचा। वहाँ पर देवी शब्द का अर्थ हुआ करता था और अब भी वही हुआ करता है। देवी मतलब वो जो इच्छा ना करे, देवी मतलब वो जो जिज्ञासा ना जाहिर करे, देवी मतलब वो जो सवाल ना पूछे, जो प्रश्न ना करे, केवल सहन करे, चुपचाप मूर्ति की भांति खड़ी रहे, उसमें थोड़ी भी जिज्ञासा ना हो, थोड़ी भी लालसा ना हो, थोड़ा भी प्रश्न पूछे ही ना कि आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो मूर्ति की बात खड़ी रहे, एकदम स्थिर शांत, और उसे जहाँ चाहें आप वहाँ ले जाएं। जैसे देवी की मूर्ति से आप कुछ मांगते हैं और वो पूरी करती है, वैसे ही स्त्री को भी देवी का स्वरूप देके, देवी का रूप देके, देवी का नाम देके उससे भी अपनी कामना की पूर्ति करवाना है ना। और यही चल भी रहा है अभी इस सोसाइटी में। मतलब देवी वो हो गई है, देवी को ऐसे अगर समझें तो देवी कामना पूर्ति का एक साधन मात्र बनकर रह गई है। देवी से मतलब यहाँ स्त्री, स्त्री कामना पूर्ति का एक साधन है। जैसे देवी कामना पूर्ति का एक साधन है, आप उससे जो मांगते हैं वो आपको देती है, चाहे मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन स्त्री से तो तुरंत मिल जाता है ना। तो अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उसे देवी नाम दे दिया गया, और देवी नाम देने के बाद वो प्रसन्न भी रहती है, खुश भी रहती है। हाँ, मुझे देवी कहा ही जा रहा है, देवी स्वरूप में मैं देवी का रूप हूँ। लेकिन उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण है जिससे पुरुष की कामना उस स्त्री के द्वारा पूरी की जा सके।